बैक टू माई चैनल। क्या आपको पता है रात के कुछ वक्त ऐसे भी होते हैं जब खामोशी भी आवाज़ करने लगती है। ऐसा ही मेरे साथ हुआ था उस रात जब करीबन 1:30 पे मुझे किसी का कॉल आता है। कोई फेस आईडी नहीं थी, सिर्फ एक कॉल। उस रात में वो कॉल बहुत अजीब था मेरे लिए। मुझे लगा कोई इमरजेंसी कॉल होगा तो मैं उठा लेती हूँ। मैंने वो फ़ोन उठाया, सामने इतनी अजीब सी आहट थी। लग रहा था जैसे कोई सांस तो ले रहा है पर कोई बात नहीं करना चाहता और ऐसा जताना चाह रहा है कि उस तरफ कोई है नहीं, पर मुझे पूरा महसूस हो रहा था कि फ़ोन के उस तरफ ज़रूर कोई है। मैंने हेलो बोला, कुछ सेकंड तक कोई आवाज़ नहीं, एकदम साइलेंट। कुछ सेकंड बाद फुसफुसाहट में कोई बोलता है कि तुम्हें ये फ़ोन उठाना नहीं चाहिए था। मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ और मैं फ़ोन काट देती हूँ। अगले दिन सेम समय पे वही कॉल आता है। इस बार मैं बहुत डरी हुई थी तो मैंने फ़ोन नहीं उठाया। उसके कुछ सेकंड बाद एक वॉइस मेल आता है। अब इस वक्त मैं डरी और सहमी दोनों थी, लेकिन मेरे अंदर क्यूरियोसिटी भी थी कि उस में क्या होगा। तो मैंने सोचा कि मेरे को वो देखना चाहिए। मैंने वो वॉइस मेल खोला और जो उसमें था उसको देख के तो मैं और डर गई। उस वॉइस मेल में मेरी खुद की आवाज़ थी जिसमें मैं चिल्ला रही थी, चीख रही थी और गुहारे मार रही थी कि उसे अंदर मत आने देना। और मुझे ये पता है कि मैंने ऐसी वीडियो कभी नहीं बनाई, ना कभी ये चीज़ें रिकॉर्ड करी है। मैं वो देखने के बाद इतना डर गई कि मैंने अपना फ़ोन ऑफ किया और मैं सोने चली गई। अगली रात सेम कॉल आता है, लेकिन इस बार मैं डरी, सहमी और गुस्से में भी थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कोई पक्का मेरे साथ मजाक ही कर रहा होगा। ये वीडियो बनाना, ये कॉल करना रात को। मैंने सोचा इस बार मैं कॉल उठाऊंगी, क्योंकि मैं डर नहीं सकती। मैंने फ़ोन उठाया थी, आवाज़ बिल्कुल साफ आ रही थी और उसने बोला कि शुरू तुमने किया है, ख़त्म मैं करूँगा। ये सुन के तो मैं और ज़्यादा डर गई। मैं फटाफट अपने बेड से उठी, मैंने फ़ोन फेंका, मैंने हर जगह के खिड़की दरवाजे सब बंद कर दिए। फिर मेरी आंखें जाती है मेरे एक शीशे पे जो मेरे लॉबी का शीशा था। उसमें से एक हाथ दिख रहा था, मानो ऐसा लग रहा था अंदर की तरफ से कोई बाहर आना चाहता है। वो देख के मैं और डर गई। मैंने अपने रूम का गेट जोर से बंद किया और मैं बेड पे जाके कहीं सिमट गई। अकेले में एकदम कोने में जाके मैं बैठ गई और मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। कुछ टाइम बाद मुझे नींद आ गई और मैं सो गई। अगले दिन मुझे पता था कि दोबारा वही चीज़ें होगी। मैं डरी सहमी दोनों थी। फिर दोबारा 2:30 बजते हैं और इस बार मैंने अपना फ़ोन ऑफ कर रखा था, क्योंकि मुझे पता था कि वो दोबारा कॉल आएगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा था और मुझे लग रहा था कि अब वैसे ही फ़ोन रिंग होता है और फिर मैं नोटिस करती हूँ कि मेरा फ़ोन तो ऑफ है, तो ये रिंग आ कहाँ से रही थी। फिर मुझे सुनाई में देता है कि ये आवाज़ मेरी लॉबी से आ रही है, मेरे लैंडलाइन नंबर से, लैंडलाइन फ़ोन से। पर मेरे पास लैंडलाइन फ़ोन ही नहीं था। मैं ये सोच के एक बार मानो इतना डर गई थी कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं अब क्या करूं। जब मैं अपने लॉबी में गई ये सब देखने, तो वो आवाज़ उसी शीशे से आ रही थी जहां से कल मुझे हाथ दिख रहा था, और वो आवाज़ धीरे धीरे वक्त के तेज हो जा रही थी। मैं इतना डर गई, मैं इतना सिमट गई कि मैं दोबारा अपने रूम में भागी। लेकिन इस बार मेरा रूम पहले ही लॉक हो गया। अब लॉबी में मैं और वो शीशे के अलावा कोई नहीं था। और इस बार जो मैंने देखा उसके बाद तो मैं अपने आप से डरने लगी। मैं शीशे से बहुत दूर थी और शीशे में मेरी रिफ्लेक्शन आना हो ही नहीं सकता था, क्योंकि
शीशा टेढ़ा था और मैं सीधी, पर शीशे के उस तरफ से मैं अपने आप को देख पा रही थी, तो चिल्ला रही थी, जो जो हेल्प मांग रही थी और जो बोल रही थी कि अब तुम जिंदा नहीं बचोगी, ये लोग तुम्हें मार देंगे, ये लोग तुम्हारे पास आ चुके हैं। और फिर अचानक से एक आवाज आती है और सब कुछ शांत हो जाता है। मैं वहीं बेहोश हो जाती हूँ। अगले दिन पुलिस आती है, वहां सब होते हैं, वो फोन, वो शीशा, सिवाय मेरे।